What's the one thing successful traders do before every trade जो most traders नहीं करते? Today I am revealing those 5 checklists which every pro trader have. Plus we'll share a bonus tip also, so stick till the end. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेनिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। अगर आप अपने अकाउंट को ब्लो करना चाहते हो देन स्किप दिस वीडियो, बट इफ़ यू वांट टू ट्रेड लाइक अ प्रो then today's video is for you. Today we are diving into 5 must check factors before you place any trade. So आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, डजेंट मैटर। ये स्टेप्स आपके ट्रेडिंग गेम को एलिवेट करने में हेल्प करेंगे। सो वन बाय वन हम सारे स्टेप्स देखते हैं क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है डिफाइन योर ट्रेड टाइप। ये सबसे फर्स्ट चेकलिस्ट हो जाता है, राइट? अब ट्रेड टाइप में आप स्कैल्पिंग करते हो, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप स्विंग करते हो या आप पोजिशनल करते हो। ये पहले ही आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इन सब का जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, माइंडसेट डिफरेंट होता है, इन सब के लिए प्रिपरेशन डिफरेंट चाहिए होती है, राइट? इन सब की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं। तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल से करते हो। तो इसको छोड़ के, स्कैल्पिंग को छोड़ के, हमने आपको इन सब पे स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखी है। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब पे दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी है स्ट्रैटेजी वाली वीडियो तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ स्कैल्पिंग पे आपको नहीं दिया है स्ट्रैटेजी, बाकी सब पे आपको प्रोवाइड कर रखी है, राइट? तो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सब के लिए डिफरेंट माइंडसेट आपको चाहिए होता है। एक स्कैल्पर का माइंडसेट और एक स्विंग ट्रेडर का माइंडसेट जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, राइट? उसके बाद प्रिपरेशन भी डिफरेंट चाहिए होती है। स्कैल्पिंग के लिए डिफरेंट प्रिपरेशन चाहिए होती है, स्विंग आप करते हो तो डिफरेंट चाहिए होती है, पोजिशनल आप करते हो तो डिफरेंट चाहिए होती है। तो इसीलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका ट्रेड टाइप क्या है। तो ये हो गया पहला चेकलिस्ट। देन सेकेंड चेकलिस्ट आता है आइडेंटिफाई। जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बोला उसमें आपको हमारी स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी, जिस स्ट्रैटेजी पे पर्सनली हम लोग ट्रेड करते हैं। आइडेंटिफाई की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये आपको पता पता करना होगा आपको कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। एंड सेट क्लियर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। सेकेंड चेकलिस्ट आपका ये होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट जोन है, ये आप ये चेक करना है आपको, या कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है ये आपको भी चेक करना है। एंड देन ये वाला पार्ट जो हम लोग सारे लोग मिस करते हैं, सेट क्लियर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। मतलब आप जब ट्रेड में घुसने से पहले, ये कहा जाता है कि आपके ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए आप एग्जिट कहाँ पे करोगे। अगर आप करेक्ट जा रहा है आपका ट्रेड तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, एंड अगर आप रॉन्ग भी जा रहे हो तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे। मतलब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा एंड आपका टारगेट क्या होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, राइट? एंड वन मोर थिंग, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना आपको मार्किंग आपके पास होनी चाहिए। तो आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना नहीं आता है तो इस पे हमने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो दे रखी है, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिटेल में बताया है, कैसे आप मार्क करोगे, राइट? देन थर्ड हमारा जो पॉइंट होता है, बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट है, आप आराम से देख सकते हो। इसको सिंपल रखा है मैंने, चीज़ों को जितना सिंपल उतना अच्छा रहता है। अलाइन विद द मार्केट ट्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ?
आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? ये कितने लोगों ने सुना है, आप लोग कमेंट करके बताओ। मेरे अलावा आपने पहले कहाँ पे सुना है ये? तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अलाइन विथ मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है, मान लो आपने बाई के ट्रेड्स अगर आपने निकाले हुए हैं, तो आपको मार्केट का ट्रेंड भी चेक करना है कि ओवरऑल मार्केट आपका अप ट्रेंड में है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है, राइट? अगर आपका ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड है, देन आपके बाई के ट्रेड्स को आप टिक मार्क कर सकते हो। बट अगर आपका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज या डाउन है, तो फिर आपको बाई के ट्रेड जो आपने निकाले हैं वो आपको टिक मार्क नहीं करना है, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो मार्केट के ट्रेंड से अलाइन होना चाहिए, मतलब सेम वही होना चाहिए, मार्केट जिस ट्रेंड में है आपका ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। आप इसके लिए आप हायर टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हो ट्रेंड कंफर्म करने के लिए, कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम पे आपने बाई का ट्रेड निकाला है डेली चार्ट पे, तो अगर हायर टाइम फ्रेम पे भी आपका अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपका डबल कंफर्मेशन हो गया। तो इस तरह जो आप हायर टाइम फ्रेम से चेक करते हो अपने ट्रेड्स को या ट्रेंड को कंफर्म करते हो, इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैं इसको भी बहुत फॉलो करती हूँ पर्सनली, इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बोलती हूँ। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको अगर नहीं पता है, तो इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से करके अपने ट्रेड्स अगर आप लेते हो ना, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट? तो इसीलिए इसको आप ज़रूर यूज़ करना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है इवेलुएट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड कंफर्म सेटअप। तो मिनिमम जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है वो है 1:2 का, आपको इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो इसके ऊपर आप जा सकते हो, बट मिनिमम आपका 1:2 आपको फॉलो करना है। तो आपको देखना है कि आपको 1:2 आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उससे आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं, एंड आपको अपने सेटअप को एक बार फिर से कंफर्म करना है। एंड देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए हम लोग पर्सनली ये वाली शीट यूज़ करते हैं, जो हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। तो अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है, तो आप अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी। तो इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड, ये देखो टारगेट आपका 1:2 सारा कुछ ये आपको कैलकुलेट करके देगा, इसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। तो आपके पास नहीं है तो आप अभी के अभी हमें कमेंट करो। एंड उसके बाद आपको अपना सेटअप कंफर्म करना है एक बार। फोर्थ पॉइंट आपका यही हुआ, आपको अपना एक बार सेटअप कंफर्म करना है। एंड आई रिपीट, आपको 1:2 के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि फिर आपको लॉन्ग रन में लगेगा कि आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पा रहे हो। नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट, जो है एसएस ब्रोकर एंड प्लेटफॉर्म रेडीनेस। इसका मतलब आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म लाइक ज़ेरोधा आप यूज़ कर रहे हो, या जो भी आप अपने ब्रोकर का एंजल वन यूज़ कर रहे हो, या ग्रो यूज़ कर रहे हो, या आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, या आप investing.com यूज़ कर रहे हो, राइट? जो भी आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसको क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका वो रेडी है या नहीं रेडी है ट्रेड लेने से पहले। ये आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी ट्रेड के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर आपको समझ ही ना आ रहा हो। तो इन सारे पे तो हमने वीडियो नहीं बना रखी है, बट ट्रेडिंग व्यू पे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो बना रखी है आप लोग के लिए। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करने वाली है। तो आप जाके देखो हाउ टू वाली प्लेलिस्ट का लिंक। उसमें ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मिलेगी, बहुत ही बेसिक से उसमें मैंने बताया है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भी वो वीडियो आपको हेल्प करेगी, राइट? ये थे 5 चेकलिस्ट जो आपको किसी भी ट्रेड के पहले देखना है। बहुत सिंपल मैंने रखा है इन चेकलिस्ट को, ताकि आप इसको आराम से देख सको। अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो बोनस टिप यही है, ऑलवेज कीप अ ट्रेडिंग जर्नल।
आप में से बहुत लोगों के पास ये शीट है भी, ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने बोला। ट्रेडिंग जर्नल होता है जहाँ पे आप अपने ट्रेड्स जो है रिकॉर्ड करते हो एंड चार्ट वगैरह लगाते हो। तो हम लोग जहाँ पे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग देखो ये वाली शीट का यूज़ करते हैं। ये पर्सनली हम लोग भी यूज़ करते हैं इसको अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए। इसमें चार्ट वगैरह भी ऐड करते हैं। तो इस पे अगर अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी, तो इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है। नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप हमें कमेंट करके ये वाली शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि हमारी टीम जो है आपके ट्रेड्स चेक करके आपको फ्री में फीडबैक देगी कि आपने कहाँ पे सही किया, कहाँ पे रॉन्ग किया है। तो आप हमसे ये वाली शीट लेके हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो। हमारी टीम वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का, राइट। एंड ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आई रिपीट। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। अगर आपने अभी तक ये शीट हमसे नहीं ली है तो फटाफट से लेके आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो। तो ये था 5 चेकलिस्ट पॉइंट जो आपको हर ट्रेड के बाद आपको चेक करना है एक बार इन सबको। अब चलते हैं स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ। तो हम जो स्टॉक की स्कैनिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो आपको स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप उसमें देख सकते हो जो कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी है। हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, स्टॉक की स्कैनिंग पहले कर लेते हैं उसके बाद। सो यहाँ पे देखो ये इतने बिग बिग ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगी शॉर्ट करना। ये गैप जो था ये भी फिल हो चुका है पूरा। ये वाला जो गैप था देखो, ये प्राइस ने गैप बिल्कुल फिल कर दिया है। तो और उसके बाद बहुत ही बिग बिग ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करूँगी। सेम इसमें भी वही है, सारे अडानी में मोटा मोटी सेम ही टाइप का सेटअप मिला है। तो आगे चलते हैं। ये देखो इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी का भी हम लोग देखेंगे, पहले हम स्टॉक की स्कैनिंग कर लेते हैं उसके बाद। एंड सेक्टर्स का भी आपको मैंने बताया था कैसे सेक्टर एनालिसिस करना है। ये देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और हमारा मूविंग एवरेज इस तरह से ऊपर जाता है एंड यहाँ पे अच्छी सी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो एक हमारा सेटअप बन सकता है। अभी राइट नाउ वेट एंड वॉच है, तो हो सकता है निफ्टी का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाए। सो ये देखो एस्ट्रल में यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो बाई का सेटअप। बट आपको 1% रिस्क लेके ही ट्रेड करना है, नो मैटर आप कितना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों ना हो किसी भी सेटअप के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में जो निफ्टी का बाई सेटअप देखा था वो भी ट्रिगर हो चुका है, राइट। देखो बाटा में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट हमारे सेटअप पे जब ट्रेड आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। आगे चलते हैं। तो जो सेक्टर राइजिंग है उसमें आपको ट्रेड लेना है। सेक्टर एनालिसिस मैंने आपको सिखाया है, वो भी आपको हाउ टू प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेक्टर एनालिसिस भी कैसे करते हैं इस पे वीडियो भी आपको हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। हाउ टू वाली प्लेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो कोफोर्स में हमने जो यहाँ पे ट्रेड लिया था ब्यूटीफुली चला है वो बिल्कुल। तो हाउ टू वाली प्लेलिस्ट मैं कह रही थी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज उसमें हैं जो आपको श्योर हेल्प करने वाली हैं। तो आप लोग उसको मिस मत करना। अगर आपने नहीं देखा है हाउ टू वाली प्लेलिस्ट तो आप उसको ज़रूर चेक करना। उसमें काफ़ी एवरग्रीन वीडियोस मिलेंगी जो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली हैं। ये देखो डीवीज लैब जो है हमारा रेंज से बाहर निकल चुका है, राइट। टिक्सॉन में भी देखो आज काफ़ी अच्छा मूव आया, ये इस रेंज से बाहर निकल चुका है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, अब अगर मूविंग एवरेज हमारा और ऊपर जाता है इस तरह से, मार्क करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से अगर मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, प्राइस हमारा इस तरह से मूविंग एवरेज पे आएगा तो हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है, राइट। आगे चलते हैं। तो आपको ट्रेड लेने के बाद ऐसा नहीं करना है कि आपने ट्रेड लिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये देखो यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है, कैंडल भी काफ़ी अच्छी सी बनी हुई है फोर्टिस हेल्थ के, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है आपने स्विंग के लिए लिया एंड उसको पोजिशनल होल्ड कर दिया, या आपने इंट्राडे में लिया उसको स्विंग के लिए होल्ड कर दिया। ये मिस्टेक्स हम में से बहुत लोग करते हैं। स्विंग के लिए लिया तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिया। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, इसलिए मैं वेरी फर्स्ट डे से आपको बोलती हूँ कि ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, राइट। सो इस तरह से देखो वन बाय वन आपको देखते जाना। मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, अब मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी आपको दिखाना है। इन्फी में देखो यहाँ पे एक सेटअप बना,
तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, इन पे में बाई का सेटअप बना हुआ है। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है। आप चाहो तो, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए हो, यहाँ पे देखो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा वर्क किया। अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हो तो आप निफ्टी 500 भी कर सकते हो ट्रेड। एमआरएफ में सेटअप बना हुआ था, बट एमआरएफ में थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल लगता है ट्रेड करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया नहीं था, क्योंकि सबके पास फिर कैपिटल नहीं होता है, राइट। रियलिटी अच्छा दिख रहा है, आईटी अच्छा दिख रहा है अभी। सो चलो अब मैं निफ्टी का आपको दिखाती हूँ, रेस्ट आप लोग करना यहाँ से स्कैनिंग। निफ्टी में देखो, यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था वो हमारा एंटर हो चुका, ट्रिगर हो चुका, मतलब हमारा बाई हो चुका है। तो अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे हम लोग एग्जिट करेंगे। बैंक निफ्टी में यहाँ पे फिर से डोजी बना है, तो अगर कल के डेट में हमें यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है, बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, किस तरह की चाहिए मैं मार्क कर देती हूँ। अगर इस तरह की हमें ग्रीन कैंडल मिलती है कल, तो हमारा एक फिर से बैंक निफ्टी में बाई सेटअप बनेगा। एंड निफ्टी आईटी में देखो, ये रिटेस्ट के लिए आया था इस लेवल पे, तो मैंने बोला था आप चाहो तो निफ्टी आईटी बीस भी ऐड कर सकते हो। तो ये भी आपका एंटर हो गया है, आईटी बीस भी। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।